दोस्तों मेरे चैनल तक पहुंचने के लिए गूगल पे टाइप करें अटल 07 या फिर आप यूट्यूब पर आए और जहां पर सर्च कीजिए अटल 07 और आप पहुंच जाएंगे आपके अपने चैनल तक। नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिस्काउंट पे, यानी कि छूट, जिसको बट्टा भी बोलते हैं। ये जो वीडियो है ये डिस्काउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, यानी कि डिस्काउंट के जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है और कौन कौन से इसके फॉर्मूला हमें इसमें लगाने हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डिस्काउंट के क्वेश्चंस करने के लिए तो जिन चीजों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है वो क्या है, या जिन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए वो क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य है? तो क्रय मूल्य वो मूल्य है जो हमारी जेब से पैसा खर्च हुआ, यानी कि आप कोई चीज मार्केट में लेने गए हो और वहां से अगर कुछ खरीद के लाए हो तो आपकी जेब से जितना पैसा खर्च हुआ है उस चीज का वो क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक घड़ी लेने गया और मैंने 100 रुपए की घड़ी खरीदी तो 100 रुपए उस घड़ी का क्रय मूल्य हुआ। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य हुआ? तो विक्रय मूल्य वो मूल्य हुआ जिस मूल्य पे हमने उस वस्तु को बेचा है। तो जिससे हमने अभी घड़ी का एग्जांपल लिया था, अगर मैं उस घड़ी को 100 रुपए में ले आया और किसी अपने फ्रेंड को 150 रुपए में बेच देता हूँ तो 150 रुपए उस घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि उस घड़ी को बेचने पे जो पैसा हमारी जेब में वापस आया है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तीसरी चीज अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लिखित मूल्य और एमआरपी। ये सारी चीजें एक ही है। और ये कौन सा मूल्य होगा? ये वो मूल्य होगा जो उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है, यानी कि जो उस पे छपा हुआ मूल्य होता है उसी को हम अंकित मूल्य कहते हैं। और हमें इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है वो क्या है कि जो छूट हमेशा मिलती है, यानी कि जो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है, यानी इस पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़े से इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जिसको मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि जैसे सीपी है तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, सूचित मूल्य या लिखित मूल्य। अब इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेन सूत्र इसका एक है। उस फॉर्मूले से आप 50 से 60% क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो और जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको आप परसेंटेज की कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपने मेरे परसेंटेज वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम वही कॉन्सेप्ट बार बार काम में लूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो ये वो मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले में जो चीज जहां पर रखी गई है आपको एज इट इज वैसा का वैसा ही जमाना है, और अगर वो आपको जमाना आ गया तो आपका क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्रय मूल्य दे रखा है तो अगर क्वेश्चन में क्रय मूल्य हो तो हम यहाँ क्रय मूल्य रख देंगे, अगर लाभ हानि दे रखा है तो ऊपर रखेंगे, अगर डिस्काउंट दे रखा है तो उसको यहाँ पे नीचे रखेंगे लेकिन 100 में से माइनस करके, और अगर लाभ दे रखा है तो उसको 100 में से प्लस करके ऊपर लिख देंगे, अगर हानि दे रखा है तो 100 में से माइनस करके ऊपर लिखेंगे, और अगर अंकित मूल्य दे रखा है तो उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लिख लो, समझ लो, याद कर लो। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आ सके। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है यदि वस्तु का सूची मूल्य, इसका मतलब एमआरपी, लिखित मूल्य 450 रुपए है, यानी 450 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो इसने हमें क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। और अब हम एक बार पहले बेस फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि वो हमने अभी अभी सीखा है और हमें अभी वो याद नहीं हुआ होगा, इसलिए हम पहले एक बार उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारा बेस फॉर्मूला हमने लिख लिया है। तो मैंने आपको बताया था कि इस बेस फॉर्मूले में जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको एज इट इज जमा देंगे और बाद में फिर आगे की कार्यवाही करेंगे। तो क्रय मूल्य की जगह हम क्रय मूल्य रख देंगे, अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य रख देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने हमें क्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो हम क्रय मूल्य को खाली छोड़ देंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमने गुणा करके, अब आप बताओ कि यहाँ पर ऊपर क्या आएगा। यहाँ पे ऊपर आना चाहिए लाभ प्लस 100। तो लाभ इसने कितना दे रखा है? 25%, तो उसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 125। नीचे आना चाहिए डिस्काउंट, छूट, तो वो है 20% की, लेकिन वो 100 में से माइनस होकर आनी चाहिए। इसका मतलब 100 में से हमने 20 को माइनस करी तो कितना हो गया? 80।
ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है अंकित मूल्य और इसने हमें अंकित मूल्य दे रखा है 450 रुपये, तो ये हमने लिख दिया 450 रुपये। ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जब ये संख्याएं इसके यहाँ पर आएंगी तो उलट हो जाती है, यानी उल्टी हो जाती है। 80/125 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन मार्क लिख दिया और यहाँ से बराबर में 450 जो लिखा था वो लिख दिया है। अब हम इसको 80/125 लिख देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 80 और नीचे आ जाएगा 125। जब हम इसको काट के सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 288 यानी 288, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस फॉर्मूले से करना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 रुपए की एक वस्तु पर कितना अंकित मूल्य किया जाए। 1200 रुपए की एक वस्तु पर, इसका मतलब ये इसका क्रय मूल्य पर कितना मूल्य अंकित किया जाए, यानी कि इसे अंकित मूल्य बताना है हमें, ताकि 20% छूट देकर 20% का लाभ कमाया जा सके। ठीक है। ये इसके ऑप्शंस आ गए और ये आ गया हमारा बेस फॉर्मूला। तो बेस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्रय मूल्य पहले लिखना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य इसने कितना दे रखा है 1200, तो हम लिख देंगे 1200 गुणा में, अब आप बताओ कि ऊपर क्या आएगा। ऊपर आएगा 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना है 20%, तो हम लिख देंगे 120। और नीचे क्या आएगा 100 माइनस छूट, तो छूट कितनी दे रखी है 20, तो इसको हम माइनस कर देंगे 100 से, तो कितना हो गया 80। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारा अंकित मूल्य निकल आएगा। तो जब हम इसको काट देंगे तो हमारा जाएगा 1800, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को वो एक और तरीके से घुमा सकता है, आपसे और तरीके से पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो और किस तरीके से इसे घुमा सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रुपए, यदि वस्तु को 20% की छूट देकर 20% का लाभ कमाया गया है तो क्रय मूल्य बताओ, यानी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पिछली बार हमें उसने अंकित मूल्य पूछा था, इसमें उसने क्रय मूल्य पूछा है और यहाँ पर हमें अंकित मूल्य दे दिया गया है। तो ये इसके ऑप्शंस आ गए और ये इसका बेस फॉर्मूला आ गया। ठीक है। तो अब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है हम तो वैसा का वैसा हम इसे एज इट इज जमा देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है। तो देख लीजिए क्रय मूल्य क्या दे रखा है, उसने क्रय मूल्य नहीं दे रखा है, तो हम क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे ऊपर क्या आएगा। 100 प्लस लाभ यानी कि 120 और नीचे 100 माइनस छूट, इसका मतलब 80 और बराबर में कितना आ जाएगा 1800, क्योंकि 1800 अंकित मूल्य है और बराबर के बाद हमेशा अंकित मूल्य लिखना होता है। तो ये आ गया 1800। अब क्या करेंगे, जब हम ये संख्या यहाँ पर ले जाएंगे तो इसे उल्टा करके लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, बराबर में आ गया 1800 और जब ये संख्या यहाँ पर 120/80 इधर आएंगे तो उल्टी हो जाएंगे, तो 80/120 कर देंगे। ऊपर 80 आ गया और नीचे आ जाएगा 120 और जब हम इसको काट के सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को वो एक और तरीके से घुमा सकता है, तो चलिए देखते हैं उसको कैसे घुमा सकता है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 1200 रुपए की वस्तु पर 1800 रुपए अंकित करता है, यानी उसने क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य भी हमें दे रखा है और 20% की छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज में ज्ञात करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये इसके ऑप्शंस आ गए और यहाँ पर ये हमारा बेस फॉर्मूला आ गया। इस बेस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसका क्रय मूल्य लिख देंगे। तो क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपए और गुणा के अंदर ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर हम लिखते हैं लाभ, तो लाभ हमें मालूम नहीं है, इसका मतलब उसको खाली छोड़ देंगे और नीचे कितना आएगा 100 में से माइनस करके छूट आती है, तो छूट कितनी 20% की, इसका मतलब नीचे आ गया 80 और बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हमेशा अंकित मूल्य आता था हमारा, तो हम इसको कर देंगे 1800 रुपए। ठीक है। अब जब हम इसको यहाँ से इधर की तरफ लाएंगे तो संख्या उल्टी हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन मार्क लिखा, बराबर में हमारा क्या आएगा, तो बराबर के बाद में हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस संख्या को ऊपर ले जाते हैं, तो लिख देंगे ऊपर 80 और नीचे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क और फिर यहाँ पर हम ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1800 और नीचे आ जाएगा 1200। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1800 ऊपर कैसे आया और नीचे कैसे आया। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको यहाँ पर 1 लिख दो और इसके भी बटा में 1 लिख दो। अब आप आराम से पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या ऊपर जाएगी और कौन सी संख्या नीचे जाएगी। ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ से पूरा काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 120। अब जो 120 आया है तो ये हमारे पास ऊपर वाली संख्या है, यानी कि लाभ आया है, लेकिन लाभ में हमेशा 100 मिक्स रहता है, यानी कि 100 प्लस होके आता है, तो इसमें से हमें 100 को माइनस करना होगा। तो जब हम 120 में 100 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 20%, जो कि हमारा आंसर होगा, यानी कि उसे 20% का लाभ हुआ इसमें। तो देखा आपने कि एक ही क्वेश्चन था लेकिन इसको 2-3 तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है और हमारे बेस फॉर्मूले से इसको कितनी आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपए है उसको 572 रुपए में बेचा गया है, तो दिया गया बट्टा बताओ। यानी कि 650 रुपए की जो चीज है वो 572 में बेची गई है, तो उसका हमें डिस्काउंट पता लगाना है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस आ गए। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, इसमें परसेंटेज याद करना है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन सारे परसेंटेज के हैं। इसका मतलब जो बट्टा दिया गया है वो कितने परसेंट का दिया गया है, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो हम वो भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि बट्टा दिया गया कितने रुपए का था। 650 में से हम 572 को माइनस कर देंगे, तो 572 को जब 650 में से हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 78 रुपए, यानी कि 78 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो 78 रुपए है ये इस 650 का कितना प्रतिशत है। तो अगर आपने मेरे को परसेंटेज वाले वीडियो देखे हैं, परसेंटेज कॉन्सेप्ट वाले वीडियो सीखे हैं ढंग से, तो आप इसको यहीं पर ही सॉल्व कर सकते हो, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? 78/650 गुणा में 100, और हमारा आंसर आ जाएगा इसका 12%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। लेकिन मैंने आपको मेरे परसेंटेज वाले वीडियो में बताया था कि हमें इस स्टेज तक बिल्कुल नहीं पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो जहां तक हो सके हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही हमें सॉल्व कर लेना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो, ये देखो कि सबसे पहले 650 का 10% कितना होता है। तो 650 का 10% कितना होगा? 65। तो ये तो हमारा 65 नहीं है, 65 से ज्यादा संख्या आ रही है, इसका मतलब 10% हमारा आंसर नहीं है। अब इसका डबल, यानी अगर हमें 20% देखना है तो 65 का डबल कितना हुआ? 130, यानी कि 20% भी नहीं है। तो या तो हमारा आंसर है 11% या आंसर है हमारा 12%। तो 11% कैसे निकालेंगे? इस 650 का 1% कितना होगा? 6.5। तो 6.5 को छोड़ो, आप इसमें 6 जोड़ दो। तो आप जब 65 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 71। संख्या अभी भी ज्यादा आ रही है, इसका मतलब 11% नहीं है, और हमारा आंसर आ जाएगा 12%। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या है। समतुल्य बट्टे का मतलब ये होता है कि अगर उसने सबसे पहले किसी भी चीज पर 10% का डिस्काउंट दिया और जो रेट आई उसी रेट पे और 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो जितना टोटल डिस्काउंट आया तो कितना एक अकेला डिस्काउंट दे कि उस डिस्काउंट के बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इसके ऑप्शंस आ गए। माना कि जो वस्तु है वो 100 रुपए की है। ठीक है, 100 रुपए की जब चीज है और वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद वो चीज कितने रुपए की हो जाएगी? 90 रुपए की। ठीक है, अब जब इस चीज की रेट 90 रुपए हो गई है तो इस पे वो देगा 20% का डिस्काउंट। तो 90 का 20% आपको निकालना है। तो 90 का 20% क्या होगा? 18। ठीक है, क्योंकि ये हो गया इसका 10% और इसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा 18, यानी कि 90 का 20% हो गया 18। अब वो 18 रुपए का डिस्काउंट और देगा इस 90 पे। तो इस 90 में से जब इस 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 72। यानी कि 100 रुपए की चीज है और वो 72 रुपए में बिक रही है, तो टोटल डिस्काउंट कितने का दे रहा है? वो 28 रुपए का, यानी कि 28% का हमें वो डिस्काउंट दे रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अगर हमने परसेंटेज कॉन्सेप्ट ढंग से सीखा हो तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर सकते हो, बिना किसी फॉर्मूले के कर सकते हो। और अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूले से होगा तो मैंने उसका आपका बेस फॉर्मूला बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जो मैंने इसमें कॉन्सेप्ट समझाया है वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।